क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार छात्रों का टूटा भरोसा वापस ला पाएंगे या फिर ये भी सिर्फ एक नई कमेटी बनकर रह जाएगी? देश भर में लगातार सामने आए पेपर लीक, परीक्षा घोटालों और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने देश की परीक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। लेकिन इस टास्क फोर्स में कौन कौन है और इनका काम क्या होगा? क्या इससे सच में पेपर लीक रुक पाएगा? अब पूरी रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। मेरा नाम है शिवम यादव और आप देख रहे हैं न्यूज फीड। पिछले कुछ महीनों में आप देखें कि देश भर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे। पेपर लीक, नकल, परीक्षा में गड़बड़ी और ट्रांसपेरेंसी की कमी को लेकर के लाखों छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। आंदोलन भी हुआ और इसके बाद 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बना चुकी है और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि सिर्फ सख्त सजा देने से समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत है पूरी परीक्षा प्रणाली को तकनीक और बेहतर व्यवस्था के जरिए मजबूत बनाने की, ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके। इसी उद्देश्य से सरकार ने 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की जो कमान है वो इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है और नंदन नीलेकणी वही टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने भारत के आधार डिजिटल पहचान कार्यक्रम को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। सरकार को उम्मीद है कि उनके अनुभव से परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाया जा सकेगा। अब जानते हैं इस टास्क फोर्स के बारे में और उनके जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में। एस सोमनाथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, भारत के कई बड़े अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व कर चुके हैं। उनका अनुभव बड़े और जटिल टेक्नोलॉजी सिस्टम को सुरक्षित तरीके से संचालित करने में है। दूसरा जो नाम है वो है तपन डेका का, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक हैं। इनसे उम्मीद है कि वे परीक्षा सुरक्षा, पेपर लीक रोकने और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर प्रभावी सुझाव देंगे। प्रोफेसर बी कामाकोटी आईआईटी मद्रास के निदेशक और साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ। इनका फोकस रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव हैं, स्कूल शिक्षा और परीक्षा प्रशासन का लंबा अनुभव रखती हैं। उनकी भूमिका होगी ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसे पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। और आखिरी सदस्य हैं अमृतलाल मीणा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, बड़े प्रशासनिक तंत्र को संभालने का व्यापक अनुभव रखते हैं और उनसे ये उम्मीद रहेगी कि वे विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और परीक्षा प्रबंधन को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये टास्क फोर्स काम क्या करेगी। सरकार ने इसे परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी है, यानी कि प्रश्न पेपर तैयार होने से लेकर उसकी सुरक्षा, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, उम्मीदवारों की पहचान, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और रिजल्ट घोषित होने तक पूरे सिस्टम की जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से पेपर लीक, नकल और परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी को कैसे रोका जा सकता है। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जैसी परीक्षा एजेंसियों को और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने के सुझाव भी दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि क्या यह टास्क फोर्स केवल रिपोर्ट बनकर रह जाएगी या फिर इसकी सिफारिशों के आधार पर देश की परीक्षा व्यवस्था में वास्तव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि लाखों छात्रों के लिए सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ कोई नई कमेटी बना देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी परीक्षा प्रणाली तैयार करना है जिस पर हर उम्मीदवार बिना किसी शक के भरोसा कर सके। आपको क्या लगता है, क्या नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली ये टास्क फोर्स भारत की परीक्षा व्यवस्था को सचमुच बदल पाएगी? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही भरोसेमंद और तथ्यात्मक खबरों के लिए आप न्यूज फीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।